नमस्कार मित्र और मित्राणियों। आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 का भाग 31। दूसरी तरफ ऋषिका घर आ गई थी। उसने शाम की आरती और पूजा की। विराज को छोड़कर लगभग सभी शाम की आरती में शामिल थे। उसके बाद ऋषिका ने फलाहार किया और जोत को देखकर अपने कमरे में चली गई। आज वो कुछ ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए बेड पर लेटते ही वो सो गई। समीक्षा और सनी ने बच्चा अडॉप्ट करने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। अब बस बच्चे को घर लेकर आना रह गया था। आज काफी समय बाद समीक्षा और सनी एक साथ बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। समीक्षा अपना सिर सनी के कंधे पर रखे हुए अपने और सनी के आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही थी। अचानक समीक्षा सनी से थोड़ा दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखकर कहती है, सनी, हमने ये तो सोचा ही नहीं हम अपने बेबी का क्या नाम रखेंगे। वैसे मैंने एक नाम तो सोचा है, पर पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। सनी ने उसे देखकर कहा। और वो क्या है सनी? समीक्षा ने उत्साह से उससे पूछा। समक्ष, ये नाम तुम्हें कैसा लगा? मैं चाहता हूँ हमारे बेटे के नाम से ही पता चले कि वो समीक्षा और सनी का बेटा है। सनी ने अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए कहा। बहुत अच्छा। ये कहकर इस बार समीक्षा सनी के सीने से लग जाती है तो सनी धीरे से उसके सिर को चूम लेता है। वर्तिका की आंख खुली तो उसने देखा वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी और ही कमरे में है। ये देखकर वह जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गई। उसने आसपास देखा पर ऋषभ उसे नहीं दिखा। उसने ऋषभ को आवाज लगाई पर ऋषभ नहीं आया। ये देखकर अब वर्तिका थोड़ा घबरा गई थी। वो बेड से खड़ी हुई और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा ये एक छोटा सा कॉटेज था जो 2 फ्लोर में बना हुआ था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आई और ऋषभ को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर किचन में जाती है तो वह अपनी जगह पर रुककर मुस्कुराते हुए ऋषभ को देखने लगती है। कुछ देर ऋषभ को देखने के बाद वह धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ जाती है। किचन के दरवाजे के पास आकर उसने किचन में खाना बना रहे ऋषभ से कहा, क्या बना रहे हैं आप? यह आवाज सुनकर ऋषभ ने उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नींद पूरी हो गई? हाँ भी और नहीं भी। सोते सोते मुझे भूख लगी तो मैं जाग गई। वैसे आपने बताया नहीं आप क्या बना रहे हैं? वर्तिका ने उसके पास आते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस अपने और तुम्हारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना रहा हूँ। वैसे बन ही गया है, तुम चलकर चेयर पर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ऋषभ ने गैस बंद करते हुए कहा। ऋषभ, ये कौन सी जगह है और हम घर क्यों नहीं गए? वर्तिका ने क्रॉकरी रैक से अपने और ऋषभ के लिए प्लेट निकालते हुए कहा। हम रुद्रपुर में हैं। ये पापा का कॉटेज हुआ करता था। पापा कभी कभी हमें यहाँ लेकर आते थे। तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले बिताने का मन किया तो तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। वैसे तुम्हें ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है? क्योंकि मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ यहीं बिताना चाहता हूँ। इस पर वर्तिका ने ऋषभ के चेहरे को देखा और फिर प्यार से कहा, नहीं, अभी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है और जो मीटिंग्स हैं उनके शेड्यूल में चेंज किया जा सकता है, तो हम कुछ दिन यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऋषभ वर्तिका के साथ डाइनिंग चेयर पर बैठकर पास्ता खा रहा था। पास्ता खत्म करने के बाद वो अपनी प्लेट लेकर खड़ा होने लगा, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगा। उसने फोन पर तरुण का नाम देखा तो कॉल उठा ली और उससे बात करने के लिए डाइनिंग टेबल से थोड़ा दूर चला गया। ये देख वर्तिका पास्ता खत्म करने के बाद अपनी और ऋषभ की प्लेट लेकर धोने के लिए किचन में चली जाती है। कुछ देर तरुण से बात करने के बाद जब ऋषभ किचन में आया तो देखा वर्तिका बर्तन धो रही है। यह देखकर वह मुस्कुराते हुए वर्तिका के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ठुड्डी को उसके कंधे पर टिकाकर कहता है, वर्तिका, ये सब काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी, मैं कर देता। तो ये सुनकर वर्तिका अपने हाथ धोकर ऋषभ की तरफ पलटती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पता है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सब मेरे लिए कर देते हैं, पर अब मैं आपके लिए ये सब सीखना चाहती हूँ ताकि जब कभी मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज हो जाएं तो मैं भी बाकी बीवियों की तरह अपने पति को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूं और उन्हें मना सकूं। वर्तिका की ये बात सुनकर ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है, वर्तिका,
तुम्हें मुझे मनाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम ना मेरी नाराजगी ऐसे भी दूर कर सकती हो। ये सुनकर वर्तिका सवालिया नजरों से उसे देखने लगी तो ऋषभ उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो वर्तिका ऋषभ के इस एक्शन से थोड़ा हैरान हो गई, फिर धीरे धीरे वो भी उस किस में ऋषभ का साथ देने लगी। एक लंबी किस के बाद ऋषभ वर्तिका के होठों से दूर होता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वर्तिका आज ऋषभ को ऐसे देखकर थोड़ा हैरान थी, क्योंकि आज वर्तिका ऋषभ के हाथ जैसे अपने शरीर पर चलते हुए महसूस कर रही थी। उससे ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ आज सिर्फ किस करके ही रुकने वाला नहीं था, बल्कि आज उसका मकसद उससे भी आगे जाना था। इसलिए उसने धीरे से ऋषभ से कहा, ऋषभ हम किचन में हैं। वर्तिका ने अभी भी अपने ऑफिस के कपड़े पहने हुए थे। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। ऋषभ किस करते हुए उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल चुका था और वर्तिका के कंधे को चूम रहा था। उसने वर्तिका की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में देखने लगा। ऋषभ के इस तरह देखने पर वर्तिका शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है तो ऋषभ वर्तिका के कानों के पास अपने होंठ लाकर प्यार से उसके कान में कहता है, वर्तिका मैं तुम्हें आज प्यार करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें इस कदर प्यार करना चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओ। इन 6 महीनों में मैंने हमारे बीच जो दीवार बनाई है मैं उसे अब मिटाना चाहता हूँ। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? देखो वर्तिका, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ। तुम अगर इसके लिए तैयार हो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। ऋषभ के ये कहने पर वर्तिका ऋषभ से अपनी नजरें मिलाने से कतराने लगी। अब उसे ऋषभ की बात समझ आ रही थी। वह शर्मा कर ऋषभ के सीने से लग गई तो यह देखकर ऋषभ मुस्कुरा उठा और फिर वर्तिका को अपनी गोद में लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। ये वो कमरा नहीं था जहाँ पर वर्तिका सो रही थी। ये कोई दूसरा कमरा था जो गुलाब की पंखुड़ियों और खुशबूदार कैंडलों से सजा हुआ था। वो वर्तिका को कमरे में लाकर बेड पर लिटा देता है और कमरे में लगी कैंडल्स को जलाने लगता है। वर्तिका उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। कुछ ही देर में ऋषभ ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और कमरे में कैंडल्स की रोशनी फैल गई जो हल्की और बहुत ही रोमांटिक थी। ऋषभ वर्तिका के पास आया और उसके पास आकर बैठ गया। उसने एक बार गौर से वर्तिका के चेहरे को देखा और फिर उसके होठों को चूमने लगा। इस बार ऋषभ पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। किस करते हुए उसने वर्तिका को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। कुछ देर किस करने के बाद ऋषभ वर्तिका से थोड़ा दूर हुआ और उसने अपना शर्ट खुद से अलग कर दिया। अब ऋषभ की मस्कुलर बॉडी वर्तिका के सामने थी, जिसे वो अपने हाथों से छू सकती थी, पर अब भी उसे ऋषभ की बॉडी छूने में एक अजीब सी हिचकिचाहट हो रही थी। यह देखकर ऋषभ ने वर्तिका को अपने पास खींच लिया और उसके हाथ को अपने एब्स पर रखकर कहा, वर्तिका इतना शर्माने या हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मुझ पर हक है और ये सब करने का भी। मुझे पता है कि तुम इसलिए हिचकिचा रही हो क्योंकि जब फर्स्ट नाइट पर तुम मेरे करीब आई तो मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। पर वर्तिका वो समय ये सब करने के लिए ठीक नहीं था और तुम उस समय इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, ये सच था कि तुम हमारी फर्स्ट नाइट के लिए एक्साइटेड थी, पर मैं पूरी तरह से अपनी नशे की आदत से बाहर नहीं आया था और उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मैं तुम्हें हर्ट कर देता, बस इसलिए तुम्हें खुद से दूर रखने की कोशिश करता था। पर अब मैं पूरी तरह से उस आदत से बाहर आ गया हूँ, इसलिए अब तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। अब मैं तुम्हें कभी अपने करीब आने से नहीं रोकूंगा और ना ही खुद को तुम्हारे करीब जाने से रोकूंगा। ये कहते हुए ऋषभ ने धीरे धीरे वर्तिका की ड्रेस उससे अलग कर दी। वर्तिका को ऋषभ का हर एक टच काफी जेंटल लग रहा था। वो थोड़ा नर्वस थी, पर उसे ऋषभ का एक एक टच और किस सुकून दे रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वर्तिका और ऋषभ का प्यार परवान चढ़ता गया। आज वो दोनों पूरी तरह से एक हो गए थे। देर रात ऋषभ वर्तिका के चेहरे पर थकान देखकर उसके बगल में लेट जाता है और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगता है।
रुद्रपुर के ठंडे मौसम में भी वर्तिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। वर्तिका ऋषभ के अलग होते ही अपनी आंखें बंद करती है और ऋषभ के सीने पर अपना चेहरा छुपाकर सो जाती है। ऋषभ वर्तिका की ये हरकत देखकर मुस्कुराने लगा, फिर वो भी वर्तिका के सिर पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। पर आप सबके लिए मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, ऋषिका और राघवेंद्र, ऋषभ और वर्तिका की ज़िंदगी यूं ही नॉर्मल चलने वाली है या आने वाला है इसमें कोई एक नया ट्विस्ट? कौन है वो व्यक्ति जो वर्तिका से टकराया था? जानने के लिए इस कहानी को सुनते रहिए। मिलते हैं इसके अगले भाग में।